और वो आकर के कहने लगे कि तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगी तो तुम्हारा मैं साड़ी साया खोल करके तुमको घुमाऊंगा। 100-200 रुपए में बिकने वाली टपड़ी छोरिया लौंडिया रात बिताने वाली ना जाने क्या क्या। और फिर भी वो दावा करता है कि वो एक सभ्य समाज। और अगर आप किसी को देवता मानते हैं तो मुझे लगता है आपका ये शागिर्दगी तो मुझे लगता है कि किसी को पसंद नहीं होगा, किसी को स्वीकार नहीं होगा। खुलेआम किसी औरत को महिला के का कैरेक्टर एसिनेशन करे। हाँ, तुम्हारा ये कैरेक्टर हो सकता है बट नॉट माइन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, अभी बता दें कि सोशल मीडिया पर एक खबर काफी वादों में रहा है। बता दें कि भूमियार मंच के अध्यक्ष आशुतोष जी ने एक प्रवक्ता पर काफी अभद्र टिप्पणी की है और ये मामला काफी चर्चाओं में आ गया है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका जी। तो मैम, अभी हाल ही में जो आप पे बयानबाजी की गई है आशुतोष जी द्वारा, काफी अभद्र टिप्पणी की गई है, मैम इसमें क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं तो देख रही हूँ कि आप कितने इज्जत के साथ आशुतोष जी बोल रही हैं और यही एक्चुअली होना भी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में मुझे लगता है कि सबको अधिकार है। आप अगर किसी को अपनी आइडियोलॉजी मानते हैं तो आप उसके लिए जिंदाबाद कहिएगा, और अगर आपका किसी से विरोधाभास है तो आप उसको मुर्दाबाद कहते हैं, है ना। हमारे भी मेरे आइडियोलॉजी हमारे लालू जी हैं, हमारे तेजस्वी यादव हैं, और बहुत लोग अनाप शनाप उनके बारे में बोलते हैं। मुझे लगता है उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो बोलते हैं। और मैंने उसी लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अगर किसी व्यक्ति के लिए किसी एक विशेष पार्टी के लिए मैंने बोल दिया जिंदाबाद मुर्दाबाद, और उसके बदले में कोई खुद को सामने आकर के कहे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति, जो मुझे नहीं लगता है, हालांकि इसमें कोई सच्चाई है कि वो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता भी होगा, और वो आकर के कहने लगे कि तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगी तो तुम्हारा मैं साड़ी साया खोल करके तुमको घुमाऊंगा। 100-200 रुपए में बिकने वाली टपड़ी छोरिया लौंडिया रात बिताने वाली ना जाने क्या क्या। और फिर भी वो दावा करता है कि वो एक सभ्य समाज। और अगर आप किसी को देवता मानते हैं तो मुझे लगता है आपका ये शागिर्दगी तो मुझे लगता है कि किसी को पसंद नहीं होगा, किसी को स्वीकार नहीं होगा। और इतना ही नहीं, उसके बाद अपने कुछ लोगों के था ना, क्योंकि उसके अपने तो सबके एक अपने ग्रुप होते हैं। कई कई बयानबाजी टिप्पणियां भी आ रही है इस मामले में। मुझे तो बहुत थ्रेट कॉल्स आए, बहुत गंदी गंदी गालियां लोग मुझे फोन करके दे रहे थे और खुद को सो कॉल्ड बता रहे थे कि भाई हम ये है वो है, तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे जैसे। लेकिन वो भूल रहे हैं कि 1990 से पहले वाला दशक नहीं है। बिल्कुल जी। कि आप किसी को कुछ भी बोल के निकल जाइए। कोर्ट है, कानून है, कचहरी है, अधिकार है, संविधान से हमारा देश चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मैं वंशज हूँ, महिला हूँ, सबसे बड़ी बात है। वो महिलाओं जो तुम्हारे घर में भी है, तुम्हारी भी बहन और बेटी है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के बारे में साड़ी साया खोलने की बात करता है तो वो सुन भी तो रहा होगा। सुनने के आशुतोष जी अपने आप को काफी सभ्य बताते हैं और उन्हें महिलाओं पर इतनी अभद्र टिप्पणी की, मैम ये काफी गंभीर सवाल खड़ा करता है, उनकी छवि को धूमिल करने का कार्य किया। नहीं, मैं कहती हूँ, देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी वेदर इन गुड वे और अ बैड वे। तो अब ये आपकी अपनी स्वेच्छा है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं, लेकिन उस रास्ते पे आप कितनी लंबी दूरी तय कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने बोला ना कि मैंने लोकतांत्रिक अपने अधिकार का इस्तेमाल करके मैंने किसी व्यक्ति के बारे में बोला भाई जिंदाबाद मुर्दाबाद। अगर उन्हें ऐतराज था तो वो भी मेरे नाम से कह सकते थे मुझे जिंदाबाद मुर्दाबाद। लेकिन आपका ऐतराज, आपका मनुवादी सोच, आपका सामंती सोच, और जो हमारे पूर्वजों ने झेला है, हम दलित और पिछड़ों ने जो झेला है, हम दलितों की बस्तियां जो हैं गांव की दूर रहा करती थी, चप्पल माथे पे लेकर के उठाया जाता चलना होता था, गले में मटका बांधा जाता था, पिछवाड़े में झाड़ू बांधी जाती थी। हम हमारी महिलाओं बहनों को बेटियों का बलात्कार करते थे ये लोग, उनको शारीरिक सामाजिक हर तरह से अपमान और तिरस्कार से गुजरना पड़ता था। क्या हम भूल गए हैं? हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मनोवादी बार बार याद दिला रहे। हमारे बहुजन भाई, हमारे दलित भाई, वो भूलने का प्रयास कर, एक संभ्रांत समाज में अपने आप को स्थापित करने के प्रयास में आज हैं। हम चुप रहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से हमारा देश चल रहा है, देश में हमें बराबरी का अधिकार मिला है, शिक्षा का, स्वतंत्रता का, बोलने का, तमाम चीजें हैं, कोर्ट है, कानून है, कचहरी है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति इन सबसे ऊपर है? जी बिल्कुल। जो सोशल मीडिया के माध्यम से खुलेआम किसी औरत को, महिला के का कैरेक्टर एसिनेशन करे।
तुम्हारा ये कैरेक्टर हो सकता है बट नॉट माइन। मैं इन सब चीजों से, और वो जिस कम्युनिटी को कहता है कि मैं फलाने का संयोजक हूँ, आई डोंट थिंक कि कोई भूमियार, कोई ब्राह्मण जो है उसकी इस विचार के साथ खड़ा होगा। कौन सभ्रांत पढ़े लिखे भूमियार या ब्राह्मण या जो हो वो कहेंगे कि भाई ये बड़ी अच्छी बात तुमने कही कि किसी की साड़ी साया खोल करके तुमने निकालने की बात की, ये तो अराजकता फैलाने की बात हुई। तुम करोगे, तुम्हारे साथ कोई और करेगा तो क्या बचेगा? तुम मेरे साथ करो, मैं तुम्हारे साथ करूँ, तो हम कहाँ लेके जाएंगे समाज को? तो इसने वो परिचय दिया है। और लगातार तो मुझे लगता है ऐसे लोग जो है ना आपराधिक छवि के होते हैं, आतंकवादी मैं इसको कह सकती हूँ। एकदम आतंक फैलाना, एक महिला को डरा रहे, धमका रहे, बलात्कार का थ्रेट दे रहे हो, जीव काटने का थ्रेट दे रहे हो, जीव नोचने का थ्रेट दो, और फिर भी कहते हो कि मैं महिलाओं से नहीं लगता हूँ, अपने पति को भेज दो, अपने फलाने को भेज दो। पति भी इनके एक नहीं 4 है 5 है भाई। आपने उन पे हाल ही में केस भी दर्ज करवाया, एफआईआर भी दर्ज की गई। देखिए हम बोले ना, हम लोग कोर्ट कानून कचहरी लोकतंत्र संविधान से चलने वाले लोग हैं। मैं जो संवैधानिक कदम उठा सकती थी मैंने उठाया जी। और अब मैं उसे हाइप क्यों करूंगी? कौन है वो तो मेरे नाम पे अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग हिम, नो वन इज अप्रिशिएटिंग हिम। लोग हैं क्या रे यार, हु द हेल ही इज, जिसने इस तरह के गंदे असभ्य भाषा, कोई महिला उसके साथ समर्थन में खड़ी नहीं है। जो है वो लाइक्स व्यूज के लिए अपनी मर्यादा को इस नीचे स्तर पे लेके जा रहा है। डेफिनेटली ही डिड इट। और सबसे बड़ी बात है, जिस व्यक्ति को वो अपना भगवान कह रहा है या जो भी है, उस व्यक्ति के हत्यारे से ये चंदा लिया है, निरंतर लेता है। तो आप समझिए कि इसकी विचारधारा क्या है। तो भाई आपको मुबारक हो। I don't think कि कोई उसके साथ खड़ा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि अभी हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने अपने तमाम उन मुद्दों का खुलासा किया जो सभी हालिया में काफी वादों में रहा है। बता रहे हैं कि उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करा दिया और साथ ही मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे साथ। स्वराज पोस्ट दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।